मैंने जरार को बहुत ढील दे दी, उसकी किसी भी एक्टिविटी पर नजर नहीं रखी। काश काश जरार के मामले में मैं सीरियस हो जाती तो सनम यूं मेरे घर में मेरी आंखों के सामने यूं दंदनाती ना फिरती। मैम खुद को कसूरवार ना ठहराए, जो होना था वो तो हो गया। अब सोचना यह है आगे क्या करना। मुझे तो डर है कि कहीं डोंट वरी मैम, रिजा एक समझदार लड़की है और उसे मालूम है कौन सा पत्ता कब और कहाँ खेलना है। आप बिला वजह खुद को अजियत ना दें। खैर से बेटे का बताया है। वैसे ना अगर बेटा हो गया तो वो क्या कहते हैं, छक्का लग जाएगा। साहब के दिल में सनम बीबी की और अहमियत बढ़ जाएगी। तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकती सनम। तुम मेरा ज़रार मुझसे हरगिज नहीं छीन सकती, और इसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं जरूर उठाऊंगी। जी मॉम, मैंने तसल्ली से चेक कर लिया है। ये जो नया प्रोजेक्ट है हमारा, इसके लिए हमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बैंक का लोन ना होता तो शायद इतना प्रॉब्लम ना होता। तुमने रिजा से बात की? नहीं मॉम, मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। जरार कोशिश तो तुम्हें करनी होगी, आखिर शौहर हो तुम उसके। मेरा कहना कुछ अजीब सा लगेगा। जी मॉम, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका मूड ही खराब रहता है। उसकी वजह भी तो तुम ही हो ना। पता नहीं ये लड़की कहां से तुम्हारे गले पड़ गई और तुमने गले का हार भी बना लिया। गलती इंसान से ही होती है मॉम, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। बच्चा होते ही उसे छोड़ देना। What? एक मासूम बच्चे से उसकी माँ को छीन लूं? हाँ तो मेड रख लेंगे ना, पल जाएगा वो भी। वो सुना होगा तुमने, पैसा फेंक तमाशा देख। भाई जब तुम छोटे थे तो मैं भी तो बिजनेस टूर्स पर होती थी ना, तो क्या मेड तुम्हें टेक केयर नहीं करती थी? करती थी वो, बिल्कुल करती। लेकिन एक मेड बन के, मां बन के। एक मेड कभी भी मां नहीं हो सकती है मां। इस बात का क्या मतलब समझू जरार? जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। सुनो, तुम सनम को छोड़ोगे बस। सुनो, जाके उसको देखे आओ। बीबी जी, ये दूध में आपने क्या मिलाया है? मैंने तुमसे जितना कहा है ना, तुम बस उतना करो। ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, आई समझ? जी समझ गई। जाओ। सुनो, अगर तुमने इस बारे में अपना मुंह खोला ना, तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना, तुम सोच भी नहीं सकती। बीबी जी आप बेफिक्र हो जाए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गुड।
सही। अली वो सनम थी ना? हम यहाँ पर कंट्रोल करो। हाँ लेकिन उससे हुआ क्या होगा? अभी पता कर लेते हैं, रिलैक्स। हाँ क्या हुआ है सनम को? बोलो क्या हुआ है सनम को? क्या हाल कर दिया है मेरी बहन का। अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ नहीं किया है। अंडरस्टैंड। तो औरतों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ओह हेलो, मुझे तमीज है। तो फिर तमीज से बात करो। तुम्हारे खानदान की औरतों को शौक है जबरदस्ती गैर मर्दों के गले पड़ने। हम चलो यहाँ से, उससे पहले हाथापाई हो जाए। यूँ कहो कि मीर जरार के साथ टकराने की तुम्हारी औकात नहीं। गरीबों के पास होता ही क्या, सिवाय इसके कि झूठी अकड़ और अनादि का बरमबाजी पटारा खाना। बहन की क्या हालत कर दी है। याद रखना खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने पहुंचाया। तुम्हारी बहन खुद भाग कर आई थी मेरे से। वो तुम्हारे गले पड़ी थी या तुमने उसे बहकाया था? नो नो, दौलत चीज ही ऐसी, मकनातीस किसी कशिश होती है इसमें। हर कोई खुद की जान चला। बहुत घमंड है ना तुम्हें तुम्हारी दौलत का। ऑफ कोर्स। हम चलो, लेट्स गो। ज़रार साहब, बच्चे की जान का बचना बहुत मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कि सनम की जान को बचा सकें। आप प्लीज़ यहाँ पर साइन कर दें। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा ज़रार। थैंक यू। अब सनम के लिए दुआ करें। सनम को कोई पॉइजनिंग दवा दी गई है। तुम ऐसे क्या देख रही हो? रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सना, ये रिपोर्ट्स मुझे दे दो। रिपोर्ट्स तो मैं ज़रार को दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो सना, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो हर रिश्ते से पहले इंसानियत का रिश्ता होता है। दोस्त तुम्हारी बाद में हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। किस बात पर? इतनी मासूम मत बनो। सनम तुम्हारे रास्ते का कांटा थी ना। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं, यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस हादसे के पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। देखो रेजा, पुलिस इंक्वायरी भी हो सकती है। सना, देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये फाइल बंद कर दो। खरीदना चाहती हो मुझे? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तो मेरे नहीं, अपने भले के लिए कह रही हो। आखिर हो ना बिजनेस वूमेन, हमेशा अपना मफाद सोचती हो। तो क्या करती मैं? उसको अपना इस तरह घर उजाड़ने देती? लेकिन जो तुमने किया वो गलत था। सना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ठीक है, मैं इस फाइल को क्लोज कर रही हूँ।
मगर ये मत समझना कि ये काम मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि इस गलती को लेकर तुम्हारा घर बर्बाद हो। मगर एक बात याद रखना, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तुम इस दुनिया की अदालत से तो बच जाओगी, मगर खुदा की अदालत से नहीं, समझी? जरार, जी माँ। बेटा जब अब सब खत्म हो गया तो इस चैप्टर को क्लोज करो। कैसा चैप्टर? आप क्या बात कर रहे हो? ये सनम के लिए चेक है और पेपर्स। ये सब क्या है माँ? अभी वो अस्पताल से वापस भी नहीं आई है और आप। बेटा जब लोहा गर्म हो तो उसे चोट दे देनी चाहिए, और तुम्हारे पास रीजन है उससे अलग होने का, और हम उसे ऐसे थोड़ी छोड़ रहे हैं। अच्छी खासी अमाउंट का चेक दे रहे हैं उसे, खुश रहेगी वो। नहीं मॉम प्लीज, मेरा दिल नहीं मान रहा है, ये जुल्म है। जरार बेटा, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। अगर हमने सनम को इस घर में आने दिया तो रिजा चली जाएगी। रिजा के जाने का मतलब यह है कि ये घर, ये प्रॉपर्टी और ये कारोबार सब चला जाएगा। आप सिर्फ कारोबार का सोच रही हैं? बेटा तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्राइसिस से निकलने के लिए मैंने ये प्रॉपर्टी को प्लज किया हुआ है। अब अगर उसकी मंथली पेमेंट रुक गई तो ये घर नीलाम हो जाएगा बेटा। जरार अच्छी तरह सोच लो, सनम तुम्हारी जरूरत है या रिजा? जरार, मोहब्बत के बिना जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन जरूरतों के बिना नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा। ये लो बेटा। इंसान जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। सनम ने जो कुछ किया उसी का ये रिजल्ट है। मी खुदा के लिए इस वक्त ऐसी बातें ना करें, मौत के मुंह में है वो। क्या करूं बेटा, माँ साबरा से बात हुई तुम्हारी? जी, अम्मी का खुद फोन आया था, सनम के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी उसे ख्वाब में देखा है तो खैर खबर पता करो। तुमने कुछ बताया तो नहीं? वैसे ही बहुत सदमे झेल चुकी है वो।
मैंने नहीं बताया। और उज़मा? नहीं, उनसे भी मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा किया, उनके पेट में कोई बात नहीं टिकती। अब जो गुजर गया उसे भूल भी जाओ। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। अली बेटा, मैंने सुना है ज़रार ने एक और शादी कर रखी है। जी अब्बू, पता नहीं सनम ने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया। इस जिद की खातिर इंसान जिन बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है ना, जब वहां से गिरता है तो कभी खड़ा नहीं हो पाता। बेटा, इन सब बातों को दिल पे मत लेना। हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, ये सब वक्ती रवैया है। परेशान मत होना, अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं बस और नहीं। नहीं, एक और खा लो। बस मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। खाने का मूड नहीं है और तुम्हारा? मुझे बुखार हो रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। जरा ड्रामा क्वीन, बुखार कहाँ है? खाना खाओ चुप करके, इससे पहले कि खालू आ जाएं और फिर ये रोमांटिक सीन भी खत्म हो जाए। ये रोमांटिक सीन है? तो और क्या, ऐसा प्यार करने वाला, पलकों पे बिठाने वाला और निवाले बना के खिलाने वाला शोर कहाँ मिलेगा? निवाले तो मुझे मेरी मम्मा और फूफो भी हाथ से बना के खिलाती थी। हाँ तो खुशकिस्मत हो तुम, सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। चलो मुंह खोलो, इतना बड़ा मगरमच्छ जैसा मुंह खोला हुआ है। हेलो सफान, कहाँ हैं आप? रास्ते में हूँ, क्या प्रॉब्लम है? 3 बज गए, अभी तक घर नहीं आए। मैं कब से जागी हूँ, आपका इंतजार कर रही हूँ। तो किसने कहा जागने के लिए? सो जाती। हेलो अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। नहीं अंदर, खुला लेने की गलती कभी मत करना। हम औरतें भले जितनी मजबूत हो जाएं, मर्दों के फैसलों के आगे कमज़ोर ही रहती हैं। मेरी सिचुएशन तुम्हारी सिचुएशन से बहुत अलग है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम यहाँ से चली गई तो सफ़ान भाई अपना इरादा बदल देंगे? और तुम वैसे भी जाओगी कहाँ? आंटी बीमार रहती हैं, छोटी बहन की शादी सर पर है, और अल्लाह ना करे गुस्से में आकर सफ़ान भाई ने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम्हारी माँ पर क्या गुजरेगी? लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी बहन भी ऐसी ही होगी। देखो, हमारे माशरे में सिर्फ औरत को हाईलाइट किया जाता है, और फिर जब उन्होंने दूसरी शादी का इरादा कर ही लिया है तो खामोश बैठो और तमाशा देखो और सब्र से काम लो। तुम्हारी अम्मी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सना, ये बातें तुम कर रही हो? हाँ, मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन को तकलीफ देकर जो गलती की है वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। पता है, मेरे घर से जाने के बाद पापा को हार्ट अटैक हो गया था कि मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी पड़ोसन है, वो मिली थी मुझे क्लिनिक में, मुझसे पता चला था। और अली? उसकी शादी आप ही से हो गई। देखो अंदर, हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। मुझे देखो, मेरे सर पे हर वक्त खतरे की घंटी बजती रहती है। इस घर में मेरी औकात पता है क्या है? जैसे मैं कोई अछूत हूँ, फिर भी गुजारा कर रही हूँ। करना पड़ता है,
जहर के घूंट पीने पड़ते हैं, भले फिर अपनी गलती हो या फिर दूसरों की। मतलब मैं सफान को खुली छूट दे दूं, ये चाहती हो तुम? मर्द के फैसले आंधियों की मानंद होते हैं जिसे हम कैद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उनके थमने का इंतजार कर सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह की मर्जी के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। अब कैसा महसूस कर रही हो? काश मैं भी मर जाती, मैं कि जिंदा बच गई। सनम हिम्मत रखो, अब दुख करने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया, और जो खोना था खो गया। अब तो कभी भी याद नहीं करती होंगी ना मुझे। तुम पागल हो, औलाद अपने माँ बाप को भूल सकती है, माँ बाप कभी अपनी औलाद को नहीं भूलते। सच कहा, इस बात का एहसास आज मुझे अपना बच्चा खोने के बाद हो रहा है। और अम्मी अब्बू ने, उन्होंने तो मुझे परवान चढ़ाया पाल पोस के जवान की, और मैं। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स रहो और ये सब मत सोचो। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। आप भी मुझसे मिलने आओगी ना? तुम फिक्र मत करो, मैं आऊंगी। आराम करो। अपना ख्याल रखना। मुझे तो सफान के तेवर भी आजकल बदले बदले रखते हैं। क्या मतलब? आजकल बड़ा तैयार होकर ऑफिस जाने लगे। पहले मैं कहती थी कि टाई लगा ले तो मना कर देते थे, लेकिन अब बाकायदा टाई लगा के पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। मुझे तो लगता है ऑफिस में किसी से दिल आ गया है उनका। पागल लड़की, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और तुम अपना दिल और दिमाग साफ रखो। सफान भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है। सनम, ये तुम कह रही हो? तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद जितना भरोसा सफान पे मैंने किया, उसने मेरा एतबार तोड़ दिया। उसने साबित कर दिया कि मैं वाकई अंधी हूँ। ठीक कहावत है, मोहब्बत वाकई अंधी होती है। अच्छी भली अकल पे भी पर्दे पड़ जाते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, जरार के इतने बड़े घर में कौन कौन रहता है? इस घर में मेरे सिवा सब रहते हैं। मतलब तुम उस घर में नहीं रहती? रहती तो हूँ, लेकिन ऐसे जैसे कोई अजनबी मुसाफिर किसी सराय में ठहरता है। क्या उसकी मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया? पहले जरार तो मुझे एक्सेप्ट कर ले। तो क्या उसने तुम्हें बीवी मानने से इनकार कर दिया? बीवी तो हूँ, लेकिन सिर्फ कागजी। हकीकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। जैसे कोई रास्ते का पत्थर हो, जो भी राह से गुजरता है ठोकर मारता है और आगे बढ़ जाता है। इस घर में सिवाय नफरतों और ठोकरों के सिवा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कितना बेवफा निकला। बेवफा तो मैं भी हूँ ना। मैंने भी तो बेवफाई की थी, अपने माँ बाप के साथ, अपने मंगेतर अली के साथ। ठीक कहता था अली, जो लोग मोहब्बत की कदर नहीं करते ना, वो दुनिया में भी बेकदरे हो जाते हैं। अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतरी फरमाए, और मेरी यही दुआ है कि जरार के दिल में तुम्हारी जगह बन जाए। अल्लाह को अपना बनाना बहुत आसान है, मगर इंसान बहुत संगदिल। उसके दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। सफान, सनम बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? सफान, सनम का मिसकैरेज हो गया है। तो तुम उसे देखने के लिए चली जाती? मैं गई थी उससे मिलने, मगर वो डिस्चार्ज हो गई। और हाँ, सनम का पुराना मंगेतर अली भी वहाँ आया था। वो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उसे पहचान गई थी।
और सनम की फैमिली पिक्चर में हर जगह वही नजर आता था, तो मैंने भी उससे उसका नंबर ले लिया। मगर क्यों? ताकि मुझे उससे सनम की अपडेट मिलती रहे। अरे वो तुम्हें क्या अपडेट देगा? अगर उसको पहले मालूम होता तो ये डिस्चार्ज की मालूमात तो तुम्हें पहले दे देता। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही है, मगर सफान मैं ये सोच रही थी कि मैं अली से बात करके देखूं। देख लो, सोच लो। आपको पता है, जरार ने बच्चे की वजह से सनम को घर में रखा था। अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो वो तो सनम को निकाल देगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि सनम अब कहाँ जाएगी। तुम्हें जैसे ठीक लगता है तुम उसी तरह करो, लेकिन एक बात याद रखना, सनम दोबारा इस घर में नहीं आए, वरना मुझसे कोई शिकायत नहीं करना। सही कह रहे हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उससे हमदर्दी हो गई है। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन ये याद रखना कि हमारे दरमियान कोई दूसरा नहीं आए, वरना कल ये नहीं कहना कि मैंने बेवफाई की। आपको खुद पर भरोसा नहीं है? देखो अंबर, समझो इस बात को, हम किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में क्यों शामिल करें? और ख्याल तो दूर रह के भी किया जा सकता है। और वैसे भी सनम समझदार हो गई है, इतनी ठोकरें खाने के बाद अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई होगी। तुम खामखा अपने आप को परेशान कर रही हो। तो क्या सोचा तुमने? किस बारे में? सनम को छोड़ने के बारे में? क्या प्लीज, मैं अभी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब नहीं तो कब? ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड था ना कि बच्चे के बाद तुम उसको छोड़ दोगे। और तुमने सोचा कि मैं रास्ता साफ कर दूं, है ना? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझ पे शक कर रहे हो तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझ पे शक करोगे। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो ज़रार? मैं जानती हूँ कि वो मेरी सौतन है, लेकिन है तो इंसान ना। और वो बच्चा, वो तुम्हारा बच्चा था ज़रार। वो मुझे भी उतना ही अजीज था जितना कि तुम्हें। रिजा प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। सॉरी बोल तो रहा हूं ना। दरअसल अस्पताल में नर्स बता रही थी कि वो आइसक्रीम का फ्रेंड था। हो सकता है वो किसी और के बारे में कह रहे। ज़रार, ट्रस्ट मी, मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। तुमने रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी? हाँ, मैंने पढ़ी। फिर भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो? रिचा प्लीज सुनो, मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। तुम रिजा आंटी, ये चेक। ये क्या है? ब्लैंक चेक। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन किस लिए? आंटी, ये जो घर आपने गिरवी रखवाया है ना, इसको वापस कस्टडी में लेने के लिए।
और ये मैं तुम्हें नहीं दे रही, आंटी को दे रही हूँ। रिचा बेटा, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? एक तो आप मुझे बेटी मानती हैं और ऊपर से सवाल भी करती हैं। मगर तुमने अपने डैड से बात की? लो, मैं क्यों डैड से बात करूंगी? आज तक जो कुछ भी मुझे मिला है विरासत में, मेरी मॉम की साइड से मिला है। ये सारे बिजनेसेस, सब फैक्ट्रीज अब मेरी हैं। मगर रिजा, इतनी बड़ी अमाउंट हम किस बेस पर तुमसे उधार ले सकते हैं? क्यों मॉम? और ऑलरेडी हमारे बिजनेस के हालात भी ठीक नहीं हैं। मैंने तुम्हें कौन सा कहा कि ये वापस करना है? आंटी, ये तो मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ ना। ठीक है बेटा, अगर तुम अपनी खुशी से दे रही हो तो फिर बेचारी को हर्ट क्यों करें? रिचा, तुम बहुत अच्छी हो और एक तुम हो ज़रार। मॉम, जैसे जैसे आप कह रही हैं वैसे ही तो हो रहा है इसका। और वैसे भी सनम की हैसियत एक देवी की कहाँ रही है यार। हाँ, तो फिर इंतजार किस बात का है? खत्म करो इस किस्से को। थोड़ा मुनासिब वक्त आने दे, वो भी हो जाए। मैं तो इतना हैरान हूं कि मेरी किस्मत मेरे पे इतना मेहरबान हो जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंटरनेशनली अप्लाई करूंगा और मुझे जॉब मिल जाए। तुम खुश नहीं हो क्या? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी मुझे महसूस क्यों नहीं हो रही? तुम बाहर नहीं जाना चाहती क्या? देखो, अगर हम जाएंगे तो 5 साल के लिए जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। किस्मत हर एक को ये चांस नहीं देती जो मुझे तुम्हारे नसीब की वजह से मिल रहा है। जितना पैसा मैं पाकिस्तान में रहकर पूरी जिंदगी में कमाऊंगा, वो मैं वहां जाके 5 साल में कमा सकता हूँ। इंशाल्लाह। फिर हमारा बड़ा सा घर होगा, 2-3 गाड़ियां होंगी, बहुत से नौकर होंगे। फिर तुम मैडम बन के उनके ऊपर अपनी हुक्मरानी चलाना। लेकिन जनाब, मुझे सिर्फ आपके दिल पे हुकूमत करनी है, बस। ये सोच रही थी कि सबके बिना कैसे रहूंगी। अम्मी, खाला, खालू और सनम भी। हम इसी का नाम जिंदगी है। हमें फिर भी जीना पड़ता है, कभी अपनों के साथ और कभी अपनों के बगैर।